क्या कभी सोचा है कि हम सबके अंदर एक ऐसी जगह होती है, एक सेफ जोन, एक आरामदायक कमरा, जहां हम अपने सपनों को बड़े आराम से सुला देते हैं। जी हाँ, हम उसे ही कंफर्ट जोन कहते हैं। ये वो दायरा है जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, बिल्कुल सुरक्षित, कोई चैलेंज नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन सच तो ये है कि यही आराम, यही सुरक्षा एक धीमे जहर की तरह हमारी असली ताकत को, हमारे पोटेंशियल को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सोचिए, एक चोर है, लेकिन ये वो चोर नहीं जो सोना चांदी या पैसे चुराता है। नहीं, ये हर रोज बड़ी खामोशी से हमारे अंदर आता है और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा पोटेंशियल, चुरा कर ले जाता है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? हम उस चोर को दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं। उसे अपने हाथों से चाय पिलाते हैं और घंटों उसके साथ सोफे पर बैठे रहते हैं। जानते हैं उस चोर का नाम क्या है? कंफर्ट, आराम। हम एक ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जिसे दर्द से, तकलीफ से नफरत है। हमें हर चीज फौरन चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट न्यूज और हाँ, इंस्टेंट फेम। और इसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दौड़ में हमने खुद को एक छोटे से आरामदायक बुलबुले में कैद कर लिया है। और हम ये भूल गए हैं कि बुलबुले दिखने में तो खूबसूरत होते हैं, पर होते बहुत नाजुक हैं। एक जरा सी चुभन और खत्म। जरा सोचिए इस रूटीन के बारे में। सुबह वही अलार्म, वही नाश्ता, वही ट्रैफिक और ऑफिस की वही डेस्क जहां काम से ज्यादा घड़ी की सुई पर नजर रहती है कि कब 6 बजेंगे। घर आके खाना और फिर घंटों फोन पर रील स्क्रॉल करना या नेटफ्लिक्स देखना। क्या ये जीना है या सिर्फ जिंदगी काटना? क्योंकि मेरे दोस्त, जीने और सिर्फ दिन काटने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस आराम के जाल में इतनी आसानी से फंस क्यों जाते हैं? देखिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के लाखों साल पुरानी बनावट में छिपा है। हमारा दिमाग आज के मॉडर्न जमाने के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए बना है। जब इंसान गुफाओं में रहता था तब अननोन यानी कोई भी अनजान चीज का सीधा मतलब होता था मौत। झाड़ियों में जरा सी भी हलचल का मतलब होता था कि कोई खूंखार जानवर है, भागो, जान बचाओ। आज वो जंगल के शेर तो नहीं है, पर हमारा दिमाग अब भी ठीक वैसे ही काम करता है। आज का शेर है स्टेज पर चढ़कर बोलना, अपनी बोरिंग नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने का ख्याल, या किसी जरूरी काम के लिए एक अनजान इंसान से बात करना। जैसे ही हम कुछ भी नया करने की सोचते हैं, दिमाग अंदर से चीखता है, खतरा है, वापस जाओ, अपने बिस्तर में घुस जाओ, वहीं सुरक्षा है। और आज के दौर में इस डर को बनाए रखने के लिए हमारे पास नए नए औजार भी तो हैं। हमारा मोबाइल फोन, जिस पर घंटों तक उंगलियां फिसलती रहती हैं, वो वेब सीरीज जिसका अगला एपिसोड देखे बिना नींद ही नहीं आती। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमें कभी अकेला या बोर होने ही नहीं देते, क्योंकि खाली दिमाग ही तो वो मुश्किल सवाल पूछता है ना? और यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे बायोलॉजी ऑफ मीडियोक्रिटी बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर और दिमाग इस बात पर यकीन करने लगता है कि भाई जितना है काफ़ी है। एक औसत नौकरी, एक औसत रिश्ता, एक औसत जिंदगी, हम इसी एवरेज को अपनी किस्मत मानकर जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक सच को गांठ बांध लीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ एक जगह रुकी नहीं रहती। या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। रुका हुआ पानी भी तो सड़ने लगता है। तो इंसान की काबिलियत क्या चीज़ है? चलिए एक छोटा सा काम करते हैं। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। हम जरा समय में एक लंबा सफर करने वाले हैं। कल्पना कीजिए 30-40 साल बीत चुके हैं, आज आप 70 साल के हैं। शरीर अब उतना साथ नहीं देता, चेहरे पर झुर्रियां हैं। आप अपनी बालकनी में एक कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में चला रहे हैं। और उस फिल्म में आपको आज के आप दिखाई देते हैं, उत्साह से भरे, सपनों से भरे। और फिर आपको वो दिन याद आता है जब आपके दिमाग में कमाल का बिजनेस आइडिया था, पर आपने उसे कभी शुरू नहीं किया। आपको वो नौकरी का फॉर्म याद आता है जिसे आपने भर तो दिया था, पर सबमिट बटन दबाने से डर गए। आपको वो इंसान याद आता है जिससे दिल की बात कहनी थी, पर लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर आप चुप रह गए। यकीन मानिए, 70 साल की उम्र में सबसे बड़ा डर मौत का नहीं होगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे बड़ा दर्द सिर्फ एक सवाल होगा, व्हाट इफ? क्या होता अगर मैंने उस दिन कोशिश कर ली होती? क्योंकि कहते हैं कि पछतावे की आग नर्क की आग से भी ज्यादा जलाती है। कोशिश करके हार जाना दुख देता है, मैं मानता हूं, पर बिना लड़े ही हिम्मत हार जाना, ये एक गुनाह है। तो फिर
इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है, लेकिन वो रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। और उस रास्ते का नाम है दर्द। देखिए, दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं। एक है विकास का दर्द, द पेन ऑफ ग्रोथ, और दूसरा है पछतावे का दर्द, द पेन ऑफ रिग्रेट। सुबह 5 बजे उठने में दर्द होता है, मेहनत करके पसीना बहाने में दर्द होता है, रिजेक्शन झेलने में भी दर्द होता है। लेकिन ये सारा दर्द टेम्पररी है, कुछ समय का। पर पछतावे का दर्द, वो परमानेंट होता है, वो जिंदगी भर साथ रहता है। चुनाव हमें ही करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। एक नन्हा सा बीज अगर ये सोच ले कि जमीन के अंदर अंधेरे में ही सुकून है, तो वो कभी एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे खुद को फाड़कर पत्थर जैसी मिट्टी से लड़कर बाहर आना ही पड़ता है। अपनी मुश्किलों को समस्या कहना बंद कीजिए, उन्हें ट्रेनिंग कहिए। हीरा भी तो सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही होता है, जो बेहिसाब दबाव और गर्मी सहने के बाद दुनिया की सबसे कीमती चीज बनता है। ये दबाव, ये मुश्किलें आपकी कीमत बढ़ा रही हैं। तो अब क्या इंतजार किसका? किसी सही समय का? वो कभी नहीं आएगा। पहला कदम आज लेना है, अभी, इसी पल। जरा खुद से पूछिए, वो एक काम कौन सा है जिसे महीनों से टाला जा रहा है? वो एक डर कौन सा है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? उसे एक कागज पर लिखिए और खुद से वादा कीजिए कि आज उस काम का सिर्फ 1% हिस्सा पूरा करेंगे। बस एक छोटा सा कदम। आपकी असली लड़ाई दुनिया में किसी और से नहीं है। आपकी लड़ाई उस आवाज से है जो हर सुबह अंदर से कहती है, बस 5 मिनट और सो लेते हैं। आपकी लड़ाई उस इंसान से है जो आईने में दिखाई देता है। जिस दिन आपने उसे हरा दिया, आपको कोई और नहीं हरा पाएगा। बस 3 बातें याद रखिए। पहला, सिर्फ सांसें नहीं लेनी, जीना है। दूसरा, सिर्फ सोचना नहीं, करना है। और तीसरा, सिर्फ सुरक्षित नहीं रहना, अपने सपनों के लिए थोड़ा खतरनाक बनना है। जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, लोगों को हमारी सैलरी या हमारा महंगा फोन याद नहीं रहेगा। दुनिया हमें इस बात के लिए याद रखेगी कि हम कितनी बार गिरे और फिर से उठकर लड़े। हम कितनों के लिए प्रेरणा बने कि वो भी अपने आराम के पिंजरे को तोड़कर आसमान में उड़ सके। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम उसे जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। तो अब इंतजार खत्म। उठो और जाओ अपनी किस्मत खुद लिखो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, और सिर्फ पसंद ही नहीं, बल्कि इसने आपको कुछ सोचने पर, कुछ महसूस करने पर मजबूर किया होगा। अगर इस कहानी ने वाकई आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। अब बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि हमारी बात आप तक पहुंच गई। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और की भी मदद कर सकती है, तो इसे उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी अगली मुलाकात मिस ना हो जाए। हमारा मकसद यही है कि हम आप तक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां और मोटिवेशनल बातें पहुंचाते रहें। और जानते हैं, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और ज्यादा हिम्मत देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकें। तो चलिए, अब चलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये अलविदा नहीं है, बस एक छोटा सा ब्रेक है। हम बहुत जल्द वापस मिलेंगे, एक बिल्कुल नई कहानी और ढेर सारी नई बातों के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और जो भी सपने आप देख रहे हैं ना, उनके लिए मेहनत करते रहिए, रुकिएगा मत। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली बार।